नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी कब है, व्रत हमें किस दिन रखना है और किस प्रकार से हमें व्रत करना है और कौन कौन से नियम है जो हमें उनको पालन करना है। और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल 2025 में जन्माष्टमी दिन शनिवार को है। 16 अगस्त दिन शनिवार को है। शनिवार को हम 16 अगस्त को हम व्रत रखेंगे। और इस दिन संशय की स्थिति ये थी, कोई 15 का कर रहा है, 15 अगस्त का, कोई 16 अगस्त का कर रहा है। तो दोस्तों ये सारे त्यौहार जैसे कि होली हो गई, दिवाली, जन्माष्टमी, जब हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में मनाते हैं तभी ये सभी के साथ ये त्यौहार अच्छा लगता है, ये उत्सव अच्छा लगता है। तो हमें अपने मोहल्ले परिवार वालों के साथ ही ये मनाना चाहिए। और उस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के व्रत रखते हैं सभी भाई बहन, जिसकी भी इच्छा है वो व्रत रखते हैं। इस व्रत का फल जो है दोस्तों बहुत अधिक गुना मिलता है। जितना हम एकादशी का व्रत, हम एक साल भर की एकादशी रखते हैं, उसका फल मिलता है हमें। तो इससे एक व्रत रखने से हमें साल भर की एकादशी का फल मिल जाता है। अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी का एक व्रत रखते हैं तो हमें उससे 1000 गुना फल मिलता है। तो इसलिए जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग नहीं रखते, वे वैसे ही पूजा पाठ कर लेते हैं। तो व्रत में सुबह से स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर दोस्तों हम सुबह में भी पूजा करते हैं। सुबह में मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं या आप घर पे भी करते हैं। और फिर हम चाय पानी पी लेते हैं, फल खा लेते हैं और फिर शाम को पूजा करते हैं। शाम को भी अपने घर में पूजा कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है दोस्तों शाम को ही भगवान कृष्ण जी की पूजा कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं माखन मिश्री का जो भी आपने बनाया है। और कुछ लोग जो है मध्य रात्रि में व्रत खोलते हैं और कान्हा जी की पूजा करते हैं। मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था मध्य रात्रि में। तो 12 बजे भी पूजा करते हैं और कुछ लोग शाम को ही पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार से 2-3 तरह से व्रत किया जाता है। और ये व्रत फलाहारी होता है, आप दिन में फल खा सकते हो, चाय पानी पी सकते हो। और कुछ लोग तो केवल मीठा खाकर ही अपना व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोग दोस्तों नमकीन भी खा लेते हैं। और कुछ लोग अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, यानी कि नवमी तिथि में व्रत का पारण करते हैं। और ये जो व्रत होता है कृष्ण जन्माष्टमी होती है दोस्तों भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। भाद्रपद महीने की कृष्ण को व्रत रखा जाता है अष्टमी तिथि को। और अगले दिन हम जब नवमी तिथि भी पूजते हैं, कुछ लोग अगले दिन मध्य रात्रि में अपना व्रत खोल लेते हैं किसी मीठी चीज़ से। जैसे कि अपने घर में चरना अमृत जरूर बनाए, चरना अमृत और पंजीरी का भोग भगवान जी को जरूर लगाना चाहिए। और माखन मिश्री पेड़े खीर ड्राई फ्रूट जो भगवान जी के 56 भोग होते हैं, श्री कृष्ण जी के 56 भोग होते हैं, आप लोग कुछ भी लगा दीजिए। माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हो आप लोग, फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हो, जो ही ऋतु फल होते हैं उनका भी भोग लगाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी के जो भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर रखा जाता है। तुलसी पत्र के बिना भोग प्रसाद अधूरा माना जाता है। और हमें उस दिन अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो, आप लोग बिना चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। भगवान जी को पालना झुलाने का इस व्रत में विधान है, क्योंकि वे उनके बाल स्वरूप की हम पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण जी का उस दिन जन्म हुआ था, तो उन्हें पालना झुलाने की अधिक नियम पालना झुलाया जाता है दोस्तों। और जब हम पालना झुलाते हैं भगवान जी को तो भगवान जी को और अच्छा लगता है। और ये अगर आपके घर पे पालने की सुविधा है तो आप वहाँ भी झुला सकते हैं, नहीं तो मंदिरों में ज़रूर ये सुविधा होती है, आप पालना ज़रूर झुलाए भगवान जी को। और पालना झुलाकर हम अपने घर में जैसे बच्चे होते हैं उन्हें भी हम पीले वस्त्र पहनाकर और या लाल रंग के वस्त्र पहना कान्हा जी बनाए जाते हैं, राधा जी बनाई जाती है। अगर किसी के पास बेटी है तो अपने बच्चों को भी आप इस तरह से कान्हा बना दीजिए, बेटी बना लीजिए, राधा जी बना लीजिए।
और भोग प्रसाद बच्चों को उस दिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमें बच्चों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी जो है बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। उस दिन हमें बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और पालना झुलाकर भोग प्रसाद चढ़ाकर आप इस तरह से भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। भगवान जी की फ़ोटो प्रतिमा रख कर वहाँ जो भी आपने बनाया है अपने आपके घर में बनता है, तो आप उस चीज़ को भोग लगाकर दीप धूप दीप दिखाकर फूलों की माला और भगवान जी को कमल के आसन पर विराजमान करके बैठा दीजिए। और खीरे से हम जन्म करवाते हैं मध्य रात्रि में। कुछ लोग पहले ही जन्म करवा लेते हैं और कुछ लोग मध्य रात्रि में खीरे से जन्म करवाते हैं। और खीरे से हम जन्म करवाते हैं। खीरा जो है डंठल वाला लेना चाहिए और सिक्के से 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको डंठल से काट लेते हैं सिक्के की सहायता से, और इस तरह हम भगवान जी का जन्म करवाते हैं। और जन्म करवाने के बाद हमें अच्छे से उन्हें नहलाना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनाना चाहिए, माला बांसुरी जो भी आप भगवान जी का श्रृंगार है वो हमें सब अर्पित करना चाहिए। इस तरह से भगवान जी का जन्म करवाते हैं और फिर हम पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना के बाद हम अपने पालना झुलाते हैं भगवान जी को। और पालना झुलाने के बाद इस तरह से हमारा जो व्रत है वो संपन्न हो जाता है और हम किसी मीठी चीज़ का भोग लगाकर अपना व्रत खोल लेते हैं। और अगले दिन नवमी तिथि में हम जो भी हमारे घर में खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं अपना। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हुए आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।